नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बिहार में कोरोना का कहर जारी, 38 जिलों में 1432 पॉजिटिव मिले। राज्य में संक्रमितों की संख्या 18,853 हुई। राज्य के सभी 38 जिलों में 1432 कोरोना संक्रमित की मंगलवार को पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,853 हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 143 हो गई, जबकि राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या बढ़कर 13,019 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नालंदा में 107, पटना में 162, बेगूसराय में 114, पूर्वी चंपारण में 124, अररिया में 5, अरवल में 7, औरंगाबाद में 12, बांका में 10, भागलपुर में 61, भोजपुर में 45, बक्सर में 26, दरभंगा में 15, गया में 50, गोपालगंज में 22, जमुई में 31, जहानाबाद में 17, कैमूर में 10, कटिहार में 18, खगड़िया में 43, किशनगंज में 10, लखीसराय में 33, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 35, मुंगेर में 48, मुजफ्फरपुर में 54, नवादा में 92, पूर्णिया में 6, रोहतास में 27, सहरसा में 10, समस्तीपुर में 22, सारण में 37, शेखपुरा में 6, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 55, सुपौल में 20, वैशाली में 11 और पश्चिमी चंपारण में 58 नए संक्रमित मिले। कोरोना की पहले वैक्सीन रूस में बनी। सितंबर तक गैम कोविड वैक्सीन बाजार में आ सकती है। रूस के सेचेनोवा यूनिवर्सिटी का दावा है कि वह दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने में सबसे आगे निकल रही है। इसका नाम गैम कोविड वैक लियो रखा गया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। सेचेनोव यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ट्रॉपिकल एंड वेक्टर बर्न डिजीज के डायरेक्टर अलेक्जेंडर लुकासेव का कहना है, हमारा मकसद इंसानों को सुरक्षा देने के लिए कोरोना संक्रमण की वैक्सीन को सफलतापूर्वक तैयार करना था। अलेक्जेंडर के मुताबिक सुरक्षा के लिहाजे से वैक्सीन की जाँच की जा चुकी है। उम्मीद है यदि सारी परमिशन मिल जाती है तो यह सितम्बर तक बाजार में उपलब्ध होगी। बिहार में 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन, नीतीश सरकार ने लिया फैसला। बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। इस 15 दिन के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीजों की दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी घोषणा की है। 16 जुलाई से लगे लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं सब्जी और फलों की दुकानें सुबह और शाम को ही खुलेगी, लेकिन दुकानदार को यह ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन हो। राज्य की सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी। बिहार की सीमा में आने जाने के लिए पास की जरूरत होगी। पीएमसीएच के कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत, पटना एम्स में चल रहा था इलाज। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पीएमसीएच के डॉक्टर की कोरोना से इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत हो गई। पीएमसीएच के ईएनटी विभाग में पदस्थापित डॉक्टर एएन सिंह कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया था। एएन सिंह की हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पटना एम्स में रेफर कर दिया और वहाँ उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया था, जिसके बाद एएन सिंह की हालत और बिगड़ने लगी और कोरोना से उनकी मौत हो गई। बांका में आईओसी गैस बॉटलिंग प्लांट में रिसाव से मची अफरा तफरी, उठ रहे थे गैस के फव्वारे। बांका में मधुसूदनपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के गैस बॉटलिंग प्लांट में अचानक गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। रिसाव इस कदर था कि गैस के फव्वारे तकरीबन 100 मीटर तक धुएं की तरह ऊंचा उठने लगे। एहतियातन प्लांट के अधिकारियों ने चेतावनी सायरन बजाया और माइकिंग कर लोगों को सचेत किया। प्लांट के किनारे भागलपुर हसिंडा मार्ग पर जहां तहां लोगों की गाड़ियां भी इस दौरान खड़ी थी, उन्हें भी सचेत करते हुए सभी चालकों को इंजन बंद करने की सलाह दी गई। प्लांट प्रबंधक लगातार गैस रिसाव को रोकने के प्रयास में जुट गया। बताया गया कि जो पाइपलाइन प्लांट में लाया गया था उसी से गैस रिसाव हो रहा था। प्रबंधन ने कुछ देर बाद रिसाव को रोकने में सफलता पा ली। जैसे ही घटना की जानकारी बरहट्टा थाने अध्यक्ष को मिली, वे मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को दूर रहने की सलाह दी। मधुबनी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में बांध टूटे, 60 से अधिक गाँव में घुसा बाढ़ का पानी। नेपाल के साथ साथ तराई क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही बारिश से उफनाई नदियां उत्तर बिहार के जिलों में मंगलवार को तबाही मचाती रही। बागमती, लखनदेई, गंडक के अलावा कई छोटी नदियां भी अलग अलग जगहों पर लाल निशान से ऊपर पहुंच खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है। चंपारण, तिरहुत और मिथिलांचल के लगभग 5 दर्जन से अधिक गाँव या तो टापू बने या फिर उनमें पानी तेजी से फैल रहा है। इस बीच बांध और तटबंध टूटने का सिलसिला जारी रहा। मधुबनी के माधवापुर में बलवा अस्पताल के पास धौस नदी का बांध टूट गया। वहीं पूर्वी चंपारण के चिरैया में चिखहरना का बांध टूटने से पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है। मुजफ्फरपुर के पारू में रिंग बांध टूटने से अफरा तफरी मच गई। पायलट पर एक्शन से बड़ा कांग्रेस का संकट, राजस्थान में इस्तीफों की बाढ़। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद राजस्थान कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पार्टी में जिला स्तर से लेकर प्रदेश NSUI अध्यक्ष तक के नेताओं ने पायलट के समर्थन
समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। राज्य के पाली जिला से कांग्रेस प्रमुख चुन्नीलाल चंडवास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर टोंक जिले में पार्टी के 59 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। NSUI के अध्यक्ष पुनिया ने कहा, सचिन पायलट के समर्थन में मैंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्हें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। मैं पिछले 6 साल प्रदेश के युवाओं की आवाज सचिन पायलट के साथ काम किया है और मरते दम तक सचिन पायलट के साथ रहूंगा और उनके नेतृत्व में ही काम करूंगा। इसलिए मैं NSUI के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। रिलायंस जियो में गूगल 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी में अगले हफ्ते तक घोषणा हो सकती है। टेक कंपनी गूगल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनी गूगल लगभग $4 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। अगले कुछ हफ्ते तक इसकी घोषणा भी हो सकती है। अगर गूगल रिलायंस जियो में यह निवेश करती है तो कंपनी को मिलने वाला यह 14वां निवेश होगा, साथ ही यह दूसरा सबसे बड़ा निवेश होगा। इससे पहले फेसबुक ने 43,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। CBSE 10वीं के नतीजे आज होंगे घोषित। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं क्लास के नतीजे आज घोषित होंगे। HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि CBSE 10वीं के नतीजे आज 15 जुलाई को जारी होंगे। कोरोना मुक्त सुरक्षित सफर के लिए किया जा रहा है रेलवे डब्बों में बदलाव। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ट्रेनों में सुरक्षित सफर की तैयारी भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है। कोरोना से निपटने में लगे वैज्ञानिकों को सफलता कब और कितनी मिलेगी, इसके बारे में फिलहाल कहना संभव नहीं है, लेकिन रेलवे इसके बाद सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एवं वायरस एवं बैक्टीरिया मुक्त रेलवे डब्बों का निर्माण कर रहा है। बनाए जा रहे डब्बों संक्रमण मुक्त होंगे, जिनमें संक्रमण का खतरा नहीं होगा। ऐसे रेल डिब्बों का निर्माण पंजाब के कपूरथला में किया जा रहा है। डोर हैंडल और पानी के नल को खोलने के लिए हाथ से छूने की जरूरत नहीं होगी। जिन कोच हैंडलों एवं सिटकिनी को छूने की जरूरत पड़ेगी उस पे कॉपर की परत चढ़ी होगी। माना जा रहा है कि कॉपर पर कोरोना वायरस बहुत देर तक नहीं टिकता है। शौचालय में पैर से दबाकर फ्लैश चलाने की सुविधा दी गई है। ट्रेन में सफर के दौरान डिब्बों में लगभग हर उस जगह पर ध्यान दिया गया है जहाँ यात्री से जाने अनजाने छू जाता था। उनमें से दरवाजे, हैंडल, टॉयलेट सीट, ग्लास विंडो एवं कप होल्डर आदि हैं। उन सभी पर टाइटेनियम डाई की कोटिंग की गई होगी।